Hello everyone. This is Divya and I'm from Magnum Media Corporates. मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि आज हमारे इस एपिसोड में नए पार्टिसिपेंट हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं जिन्होंने अभी 1 महीने पहले ही यहाँ पे एडमिशन लिया है, जिनका नाम है शुभम सूर्यभान मिश्रा और ये बेसिकली मुंबई से है। तो आज की जर्नी इनके नाम मैं ये मतलब यहाँ पे लोगों को बताना चाहती हूँ कि शुभम मिश्रा अभी तक का उनका कैसा सफर रहा है मुंबई के लोगों के लिए, स्पेशली कि जो लोग जो है इंडिया के अलग अलग लोकेशन से यहाँ पे क्लासेस को कर रहे हैं, अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करने वाले हैं उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुभम आपका वेलकम करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम शुभम। थैंक यू मैम। एंड हाँ, तो मैं अभी आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि शुभम ने यहाँ पे 1 महीने अभी इनको हुआ है स्टार्ट किए हुए और काफी एक्साइटिंग इनकी जर्नी है। और बाकी अभी शुभम हमें खुद बताएंगे स्टार्टिंग से लेकर कि जब वो यहाँ पर उन्होंने इंक्वायर किया था उसके बाद और भी जगह उन्होंने किया और फाइनली मैग्नेमेडियो कॉर्पोरेट्स को इन्होंने फाइनलाइज किया। तो अब ओवर टू यू शुभम, बताइए लोगों को। एक्चुअली मैम, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं बहुत सारे डेमो लेक्चर्स मींस बहुत सारे क्लासेस इंस्टीट्यूट में डेमो लेक्चर अटेंड किए और सब जगह मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्योंकि सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिला, उनके सैटरडे संडे क्लास रहती थी और सैटरडे संडे हमारी मार्केट तो चालू रहती नहीं है, तो इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं था। बिकॉज जो चीज़ वो पढ़ाएंगे वो सैटरडे संडे ही पढ़ाएंगे, बाकी दिन हम करेंगे क्या? जो चीज़ हमें बाई चांस डाउट रहा कुछ रहा तो हम उस चीज़ को कैसे पूछेंगे किसी से? तो इसके लिए मैंने बाकी सब इंस्टीट्यूट को छोड़ा, अवॉइड किया। फिर मैग्नम इंस्टीट्यूट में मैंने ज्वाइन हुआ, देखा मैम के स्किल्स मीन्स मैम कैसा पढ़ा रही हैं। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि ये मंडे टू फ्राइडे मीन्स क्लासेस है इसके, तो मुझे और अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तो मार्केट भी चालू रहती है, मंडे टू फ्राइडे मैम पढ़ाएंगी भी। तो इससे क्या होगा, जो पढ़ाएंगी मैम वो चीज़ हम कजिन्स कि आज मैम ने कुछ पढ़ाया उसको हम टुमारो अप्लाई करेंगे। वो चीज़ अप्लाई करने के बाद हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ वो कितना इफेक्टेबल है मार्केट में और कितना इफेक्टेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने मैग्नम इंस्टीट्यूट अपने लिए फाइनलाइज किया कि मतलब उसकी प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ क्रॉस वेरीफाई भी करते रहे कि कितना चीजें आपके ऊपर काम कर रही है या आप जो सीख यस रहे हैं वो कितना, जैसे आप बोल रहे हैं कि इफेक्टिव है। सो यस ग्रेट। मतलब और जगहों पे सही बात है कि जनरली क्या होता है, लोग सैटरडे संडे के पीछे भागते हैं कि चलो मैं वीकेंड्स पे कर ले रहा हूँ, मुझे कौन सा इसमें बहुत ज्यादा वो करना है। बट हाँ, अगर आप इसको शौकिया तौर पे भी कर रहे हैं तो भी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भले ही आप उसको कैजुअली लें, बट इसमें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है जो कि आप साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चीजों में बहुत बेहतर मतलब डेप्थ में जाएंगे तो डेफिनेटली उसके रिटर्न्स आपको दिखने शुरू होंगे। ठीक है, तो आप मुझे यस। ऐसे बताइए कि मुंबई में आपने और जगहों पे भी देखा, तो क्या यूनिक आपको मैग्नेमेडियो कॉर्पोरेट्स का लगा? जैसे आपने बोला ठीक है आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस होती है, उसके अलावा भी चीजें बताइए कि ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको सबसे यूनिक लगी मैग्नेमेडियो कॉर्पोरेट्स की और मुंबई में आपको वो नहीं मिल रही थी। मैम एक्चुअली आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एक्चुअली वो संडे मीन सैटरडे संडे क्लासेस लेते थे। सैटरडे संडे क्लास लेने का मतलब ही नहीं है। आप सैटरडे संडे क्लास ले रहे हो क्या मतलब है? आप बाई चांस सैटरडे संडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा दिए ठीक है, मैं तो कर लिया, मुझे तो आपने सिखा दिया। मंडे को मैंने अप्लाई किया, चलो ठीक है मंडे को अप्लाई किया, उसके बाद कितने दिन अप्लाई करूंगा? बाई चांस उसमें मुझे डाउट निकल गया तो मैं पूछने किससे जाऊंगा? हाँ पूछने एग्जैक्टली। किससे जाऊंगा? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मैम को मैं मीन्स बाय चांस। और उसमें ये भी रहता है कि आप 24/7 मीन्स इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स रहते हैं, टीचिंग जो देने वाले रहते हैं, टीचर्स एंड सर रहते हैं, वो तो 24/7 अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए। हम्म। अवेलेबल रहेंगे नहीं तो आप पूछोगे तो पूछोगे किससे? बट यहाँ पे ये चीज अच्छी है कि आप 24/7 मैम से कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी आपको कितना भी डाउट हो, आपको कितना भी डाउट हो, आप ना खुले मन से बिंदास होके पूछ सकते हाँ हैं मैम एग्जैक्टली, मतलब से ये और मैम उसका आंसर देंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ, मुझे अंदर से ये लगता है ना कि मैम ये इंस्टीट्यूट औरों से करोड़ गुना अच्छा है, इसलिए हाँ मैंने इसे ज्वाइन किया। और मुझे अंदर से अच्छा भी लगता है कि हाँ
ठीक है कोई हमारे लिए इफेक्ट ले रहा है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ा रहा है और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगता है कि हाँ मैम ने ये पढ़ाया, अच्छा ये चीज किस बेसिस पे पढ़ाया, उसको अप्लाई करने के बाद मार्केट में हाँ इसका ये इफेक्ट निकला, अच्छा हाँ मैम ने ये पढ़ाया था इसका ये इफेक्ट निकला, मतलब मैम जो पढ़ा रही है वो राइट वे में पढ़ा रही है और वो अच्छा लगता है ना मैम जब इनकम जनरेट होती है। एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस दिलाता है। और जैसे आपने बोला यूनिकनेस में कि डाउट सॉल्विंग इज द बेस्ट पार्ट, और ये सही भी बात है बिकॉज ये जो स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री है ना, इसमें डाउट्स का सॉल्व होना बहुत जरूरी है और टाइम पे सॉल्व होना बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो जैसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं कि आप मेल कर दीजिएगा या फिर आपको जो है इस डाउट सेशन में आ जाइएगा, उससे ना चीजें स्ट्रेच होती है तो हमारे कई बार डाउट्स वो भूल भी जाते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या पूछना था, बिकॉज उतना टाइम लग जाता है। और ऐसे क्या है, अगर आपके पास चुटकियों में मतलब ट्रेनर्स की अवेलेबिलिटी है कि हाँ आपने सिंपल एक वॉइस नोट ही तो भेजना है, आपने तुरंत पूछ लिया, तो वो चीजें ज्यादा एक्सेसिबल है लोगों के लिए। और यही चीज है लिटरली जो यूनिक बनाती है मैग्ना मेडिको कॉर्पोरेट्स को बाकी इंस्टीट्यूशन से। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने के लिए अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो डाउट्स को तो हर किसी को क्लियर करवाना ही होगा अगर आपको मास्टरी चाहिए तो। खैर, तो अभी मैं यस मैम। आपसे कुछ और भी जानना चाहती हूँ, लाइक जैसे आपने अभी 1 मंथ आपको हो गया है क्लासेस करते हुए, तो आपने जो भी मतलब पेपर ट्रेड वगैरह किया है तो उसमें आपका एक्यूरेसी लेवल अभी कितना है, मतलब आप कितना खुद को मानते हैं कि हाँ मेरा पहले जो मेरा नॉलेज था अभी ऑफ कोर्स वो गेन हुआ है, आपने और चीजें सीखी है बहुत सारी, बट उसमें आप कितना एक्यूरेसी अभी ले पाते हैं और कंसिस्टेंसी कैसी है आपकी? अच्छा मैम, एक्चुअली मैम एक्यूरेसी की बात, एक्यूरेसी तो अच्छी है, ऐसी नहीं है कि मैम पढ़ने के बाद आप कुछ भी, जैसे एक एग्जांपल के लिए आग आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर आपने स्टडी करके की है तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना ही आना है उस चीज में। तो वैसा यहाँ पे है, क्लास में मैम ने आपको पढ़ाया है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप उसको सब कीजिए। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सब करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज का मैम बोल सकते हैं कि उस चीज का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि उस चीज का रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्यूरेसी मैम मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, मैं मान के चलता हूँ क्योंकि मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो मेरे लिए नेगेटिव साइन है, वो अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बाई चांस टारगेट हिट हो गया, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव साइन है। तो इसको मैं मिला जुला के मैम मैं ऑलमोस्ट मैंने 13-14 दिन से ट्रेड किए हैं, तो उसमें मैक्स मैक्स मैं बता सकता हूँ कि नौ नौ तक नौ तक टारगेट हिट हुए हैं और 3 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ऑलमोस्ट मैं 70 का इसमें पकड़ के चल रहा हूँ कि 70 का एक्यूरेसी में पकड़ के चल रहा हूँ मैं। ओके, मतलब आपने एकदम बिगनिंग से स्टार्ट किया और अभी जितना आप मिड में पहुंचे हैं ट्रेनिंग के, तो आपका 72 ऑलमोस्ट 70 प्लस आपका एक्यूरेसी रह रहा है, तो यस ये मैम। भी काफी अच्छी अचीवमेंट है बिकॉज इनिशियली लोगों के 30% जाते हैं जब वो चीजों को सीखते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तब, लेकिन अगर आपके स्टार्टिंग यही है तो इट्स अ गुड साइन कि हाँ आपको चीजें हिट हो रही हैं, तो यस मैम। काफी अच्छी बात है। और कंसिस्टेंसी का क्या है कि मतलब आप अगर उसको मेंटेन कर पा रहे हैं अपनी एक्यूरेसी को, तो ये ज्यादा अचीवमेंट की बात है, क्योंकि वो चीजें कंसिस्टेंट होना जरूरी है अगर आपको इसमें लॉन्ग रन में जाना है। तो यस मैम। बाकी आप बताइए कि आप किन किन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, कुछ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए ताकि लोग उसके बारे में जान सकें, लाइक आपका हाँ ज्यादा मैम। रश रहता है जिन पे। मैम मैं इक्विटी एंड ऑप्शंस, इक्विटी इक्विटी में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करता हूँ क्योंकि इक्विटी में मैं थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ कि आज स्टॉक्स उतना नहीं भाग सकता, न्यूज़ में नहीं आए तो नहीं भाग सकते। बट ऑप्शंस में कैसे हैं, ऑप्शंस में आप नॉर्मली, आप ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शंस का इस इंटरव्यू में एंड इस हाँ लेक्चर में हाँ हाँ, इंटरेक्शन हो रहा है ये तो। बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस ऐसा है मैम, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला एग्जैक्टली वो गेम है। बहुत वॉलेटाइल है, तो जितना रिस्क इन्वॉल्व है उतना रिटर्न भी आएगा, एग्जैक्टली। यस मैम, लेकिन ये है कि आपके अंदर पेशेंस है तो आप कमा लोगे, आपके अंदर पेशेंस नहीं है मैम, ऐसा होता है हमें प्रॉफिट दिखता है तो हम बहुत खुश होते हैं, हाँ 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 आज प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट लॉस होने लगा तो ऐसा लगता है ना कि हाँ अरे यार कुछ तो गलती हो गई मेरे से, क्या करना चाहिए था जिससे मीन्स लॉस नहीं होगा। तो इसके लिए मैम
हमारे मन में पेशेंस तो रहना चाहिए, पेशेंस, और पेशेंस रहेंगे तो मैम प्रॉफिट होना ही होना है। और एक चीज और, स्टॉप लॉस लेके चलना है। स्टॉप लॉस मतलब भगवान। हाँ आप एग्जैक्टली, वो स्टॉप, यस बाउंड्री मैम, क्रॉस नहीं करना है आपको, वो एक तरीके से यस अच्छा काम करता है एग्जैक्टली। मैम। स्टॉप लॉस मतलब भगवान। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप अब उस ट्रेड से, उस मीन्स उस दिन के डे से आप ऐसा मान लीजिए कि हाँ आज का दिन मेरे लिए नहीं बना है, कल के दिन मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा। इस बार मैंने अगर जो चीज गलती की थी वो मैं दोहराऊंगा नहीं और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। ये चीज आप सोच के लेके चलोगे, पेशेंस रखोगे, तो ऑटोमेटिकली मैम, मैं ऐसे ऐसे भी टाइम देखे हैं, ऐसे ऐसे भी टाइम देखे हैं जिस टाइम पे अगर आपको बाई चांस वन डे 10,000 का लॉस हो रहा है, मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं 1 लाख आपको 10,000 डाल के ऑलमोस्ट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीज आएंगे। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं मैंने, लिटरली बता रहा हूँ। वॉर का टाइम था, आपको भी पता रहेगा, वॉर का टाइम था। वॉर के टाइम पे मैंने देखा था ऑलमोस्ट एक 10 की चीज ऑलमोस्ट 8 हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं इंटू कितना कर सकते हैं। मैं बता, बड़ा चढ़ा के नहीं सही बता बात रहा हूँ है। इसके हाँ, लिए। वो तो देखिए, ये तो स्टॉक मार्केट इसीलिए कहा ही गया है, अनएक्सपेक्टेड इंडस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, वही है कि आपका कॉन्फिडेंस तभी बूस्टअप होगा जब आप नॉलेज गेन करते जाएंगे और उन यस चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो मैम, यस काफी मैम। सही नॉलेज आपने दी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, लोगों को पता लगेगा कि हाँ, जितना वो घबराते हैं चीजों को करने से उतना ज्यादा है नहीं। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में है तो डेफिनेटली चीजें बहुत औसम होंगी। बट हाँ, जैसे आपने बोला कि पेशेंस भी होना उतना ही जरूरी है, तो डेफिनेटली वो और चीजें स्टॉप लॉस मीन्स भगवान मैम। स्टॉप लॉस मीन्स भगवान। हाँ ये चीज जरूर मीन्स, ये चीज ना मैम इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी जर्नी में भी मैंने सीखा है स्टॉप लॉस मतलब भगवान। स्टॉप लॉस को लगाइए, हाँ आप इतना स्टॉप लॉस लगाइए कि जिससे आपके मनी मैनेजमेंट पे इफेक्ट ना पड़े। जैसे आपका 10,000 का आपका मीन्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप करेंगे, 10,000 आपका कैपिटल है, आपको 500 से 1,000 रुपए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप उतने का ही स्टॉप लॉस लेके चलिए कि हाँ 1,000 से मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब बाई चांस आपने 2,000 लगा लिया, फिर तो आप समझ सकते हो क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। यस मैम। तो काफी अच्छा लगा बात करके आपसे, आपकी एक्साइटिंग जर्नी को और ज्यादा अभी आप एक्साइटिंग बनाएंगे टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। और आप सभी लोगों को मतलब यही है कि देखिए, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, इट्स अ वेरी ऑसम इंडस्ट्री जहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल रही है, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। बट हाँ, चीजों को पेशेंटली सीखना है, लर्निंग विद अर्निंग, दिस इज द क्राइटेरिया, और ये सबको फॉलो करना ही चाहिए। बिकॉज हम लोग जिस जनरेशन में है, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ये जो आपको सोर्स मिल रहा है अर्निंग का, दिस इज अचीवमेंट फॉर एवरीथिंग। तो मैं यही बोलूंगी कि हर किसी को जो लोग आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और जो भी मतलब चाहते हैं कि हाँ मुझे सच में सीख के अर्न करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, यू ऑल गाइस कैन ज्वाइन। और मैं यही बोलूंगी कि अब शुभम की तरह से आप लोग भी अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हुए देखेंगे, और ऑफकोर्स अर्निंग भी करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि इनके 70 प्लस जो है टारगेट सेट हो रहे हैं, और वो भी इतने कम टाइम में। तो ये सब कुछ आपके साथ भी होगा। सो थैंक यू सो मच शुभम फॉर योर टाइम, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों को देने के लिए, स्पेशली इंडिया के अलग अलग जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी वो लोग शुरू करें और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम।